पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। चौकीदार ने बोला कि लाइट किए। चौकीदार के तेज लाइट डाला तो सुई चमकी। बोले अम्मा यहाँ गिर गई है। बोले बाबू यहीं बैठ के मैं सुई खो गई थी, मेरे हाथ से गिर गई थी। और वो तू बाहर गई तो चौकीदार ने कहा कि क्या अम्मा क्यों बेचैन है? मतलब सुई कोई है पर उजाला में ढूंढो, अंधेरे में मत ढूंढो। मतलब जहाँ कोई है वहाँ उजाला करो। आत्मा में तुम खो गए हो, आत्मा से आपा खो दिया है, तो आपा को प्राप्त करने के लिए आपे में उजाला करो, उसमें शांति मिलेगी, उसी में आनंद आएगा। और आत्मा ही आत्मा ततः सुखम, आत्मा को आत्मा में स्थिर करो, वही सुख है, वही आनंद है। इंद्रियों से उत्पन्न सुख कभी भी सुख नहीं हो सकता है, वो तो मात्र वासना है, कल्पना है, जंजाल है। वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देहिनाम यथा ह्युद्वे जयन्ते ते भोग रोगा युवा पदे। पहले श्लोक में बताया है ये मात्र वासना है, भोग रोग के तरह आपत्ति के समय सताते हैं। जो तम्बाकू खाया था उस समय मज़ा आया, वो भोग हो गया, और आपत्ति आ गई, कैंसर हो गया, वो रोग हो गया। और शराब पिए थे, पी लिया, हो गया। पहले शराब ने पिया, पी लिया, शराबी ने शराब को पी लिया, और शराबी को शराब ने पी लिया, हो गया, पी लिया। तो महानुभाव, जितना तुम सोचते इसको मैं भोग दूंगा, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग को भोगे नहीं गए, भोगी हमको भोग जाते हैं। तो ये बात समझे, और स्वयं आत्मा में सुख है, पर वस्तु में दुख है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी 3 प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। सबसे पहले पूज्यपाद स्वामी ने मन शुद्धि के लिए और वचन शुद्धि के लिए और काय शुद्धि के लिए, मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, और वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण, और काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद। इस प्रकार ग्रंथों की रचना की। अभी हम लोग आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ की रचना जो की है, उसमें 44वें श्लोक पे विचार कर रहे थे। बहुत सुंदर बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे, जिन चीज़ों के पीछे हम पढ़ते हैं वो चीज़ें हमारे हर जगह पीछे पड़ जाते हैं। जहाँ जहाँ हम जाते हैं हर जन्मों में आ जाते हैं, नहीं सोचते हुए भी आते हैं। जिसको हम नहीं चाहते फिर भी आ जाता है, जिसको चाहते वो नहीं मिलता है, जो नहीं चाहते वो ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए मिलते हैं कि उनके प्रति हमारा राग द्वेष भाव शुरू हो जाता है। राग द्वेष द्वैर दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानासु चिरम जीवा संसाराब्द्यो भ्रमत्यसो। ये पूज्यपाद आचार्य पहले भी बता रखे हैं। और पर वस्तु में राग करने से क्या होता है, यहाँ श्लोक में बता रहे हैं। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति तस्य तत् न जातु जंतु सामीप्यम
चतुर्गतिषु विमुंचति। महानुभाव, ये चारों गतियों में ये अविद्वान पुद्गल द्रव्य, ये पुद्गल अज्ञानी जो है अविद्वान पुरुष के पीछे पड़ता है। जो ज्ञानी है, ज्ञानी पुरुष के पीछे ये पुद्गल कभी भी कष्ट नहीं देता है, कष्ट नष्ट हो जाता है ज्ञानी पुरुष के। ज्ञानी तो पुद्गल को कोई समझता ही नहीं है और अज्ञानी पुद्गल को ही सब समझता है। पैसे है, मेरा पैसा मर गया। अरे पैसा कब जिंदा था तो मर गया है मेरा पैसा मर गया, उसने मेरा पैसा मार दिया है, उसने मार दिया, तेरा पैसा मार दिया है, जान से ही मार दिया। हाँ भाई, जान से मारा, पैसे में जान कहाँ था? बेजान को जान समझ रहे, हर वस्तुओं में जान समझ रहे। इसमें जान नहीं, रहने दे, कोई जान नहीं है। ऐसे तुम सोच लो पैसा में जान नहीं, रहने दे। बोले महाराज ऐसे कैसे बात कर रहे हो, पैसे में तो जान है, ये तो प्राण है हमारे, इसके बिना तो चल नहीं सकते, प्राण भी दे देते, प्राण भी ले लेते, ऐसे चीज है ये पैसा। पैसा ऐसा वैसा नहीं है। तो महानुभाव, अगर उसके लिए प्राण ले रहे हैं, प्राण दे रहे हैं, तो इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। पैसा यूज के लिए है। लोग जो है अपनों को यूज करते हैं, पैसों से प्यार करते हैं, बल्कि अपनों से प्यार करना चाहिए, पैसे को यूज करना चाहिए। परंतु यहां तो ये हो रहा है, अविद्वान पुद्गल द्रव्य, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम, ये पुद्गल द्रव्य जो है अविद्वान है, ये बेवकूफ है, मूर्ख है। पैसे को क्या पता मैं किसका हूं? लोगों को पता है ये पैसा मेरा है? उस मूर्ख पैसे से भी वो मूर्ख है जो उस पैसे को अपना बोल रहा है। अगर ऐसे हैं, जन्म जन्मांतर में भी नहीं छूटेगा ये। ऐसे ही शरीर कभी भी मनुष्य को ये नहीं कहता है कि ये मेरा है। तुम्हारे हाथ ने तुमको कभी कहा है ये मेरा हाथ है, ये मेरा आदमी है? तुम्हारे पैर ने कभी नहीं कहा? नहीं कहता है। पैर में दुख हो रहा है तो दुख हो रहा है। अगर ये शरीर समझता ये अम्मा मेरी है, तो अम्मा के पैर में घुटने में कभी दर्द ही ना होवे है? अगर दर्द हो रहा है तो बेदर्द वो शरीर अम्मा को अपना नहीं समझ रहा है। अगर वो शरीर में इतना बदया भाव है तो मरने के बाद भी अम्मा का ही नाम लेता हो। मरने के बाद तो ऐसे निडाल हो जाता है, डेड बॉडी, पागल, बोलता ही नहीं है किसी के बारे में है। तब अब ये नहीं कह रहा है सुख है दुख है क्या है। तो इसका मतलब शरीर के पीछे दौड़ोगे। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति तस्य तत्, जो उसका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, आ बैल मुझे ही मार और दूसरे को मत मार। और जो विद्वान आदमी है इस शरीर को यूज करता है, ये शरीर यूज के लिए है और यूज करके छोड़ देता है। बचपना यूज किए, छोड़ा। हर व्यक्ति ने बचपने को यूज करके छोड़ा है, जवानी को भी यूज करके छोड़ा है। अब बुढ़ापे में शरीर कहता है आजा आजा, अब देखता हूं मैं है। एक झापड़ लगा के बुढ़ापा जो है दांत के सेट निकाल लेते, दूसरा दांत लगाना पड़ता है, दूसरे सेट आ जाते। और सिर पे झापड़ लगाने के बाद बाल सफेद सफेद निर्वपामिते स्वाहा, ऊपर से काला करते जाओ, अंदर से सफेद ही आएगा, अंदर से सफेद ही आएगा है। आएगा नहीं आएगा? अंदर से तो सफेद ही आता है। महानुभावों कि ये कह रहे न जहाँ तो जंतु सामीप्यम, किसी भी ये जीव ये बहिरात्मा जाएगा कहीं भी, वहाँ सब जगह ये शरीर मिलेगा, ये दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगा, हर जगह मिल रहा है। 9 महीने तो ऐसे लटका रहता है पागल जो है, उल्टा 9 महीने माँ के पेट में उल्टा लटका रहता है, तब तो उसके खोपड़ी सीधी होती है।
मां के पेट में उल्टा लटका हुआ है, खोपड़ी सीधी है, बिल्कुल सीधी है, और जैसे जन्म लेता है खुद सीधा हो जाता है और खोपड़ी उल्टी हो जाती है। उल्टी हो जाती है, देखो खोपड़ी पकड़ के देखो, खोपड़ी उल्टी है? इसलिए इसमें अच्छी बातें नहीं टिकती है, उल्टी बातें टिक जाती है? अच्छे बातें कोई भी नहीं टिकता है। और जहां जहां ये अपने खोपड़ी को घुसा देता है वहां वहां वो खोपड़ी भी घुस जाती है। खोपड़ी में जो चीजें घुस गई वो जन्म जन्म में नहीं छूटता है। सएव न जातो जंतु सामीप्यम, वो हर जगह में जाएगा, वो बहिरात्मा, वो जंतु, बहिरात्मा नाम के जंतु जहां जाएगा वही वो शरीर पहुंच जाएगा। चतुर्गतिषु मुंचति, चारों गतियों में उसको नहीं छोड़ता है, जहां जाता है वहीं शरीर मिलता है। देह फिर मिल गया, मां के गर्भ में आया, शरीर फिर मिल गया, पिछले जन्म में मिला था फिर मिल गया शरीर, देह फिर मिल गया। एक नई राह में, मां के गर्भ में एक नया राह, नए परिवार, नए परिवेश, नए लोग, पता नहीं कैसे कैसे सीरियल होगा, ये एपिसोड कैसे कैसे चलेगा, नए एपिसोड शुरू हो जाता है। नई माता के गर्भ में आया, देह फिर मिल गया, एक नई राह में, मतलब मां के गर्भ में एक शरीर और मिल गया, एक नई राह में। उसके मिलने से दर्द हजारों मिले। सोचो मां के पेट में थे तब तो अनजान थे, कुछ ज्ञान नहीं था, कितना तकलीफ होगा। अगर बड़े आदमी को दोबारा कहे 9 महीने तेरे को मां के गर्भ में रहना है, वो भी उल्टा करके, एक आदमी हाँ भर दिया तो मुझे बता देना है, एक भी आदमी हाँ भर दिया तो बता देना है। फिर भी उधर यात्रा कर रहा है, मरेगा फिर भी वही मां के गर्भ में जन्म लेगा, पक्का पता है। अब वो पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं न जातो जंतु सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति, ये शरीर तुमको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिससे तुम राग करोगे, जिसको तुम चाहोगे वही तो मिलेगा, या और कुछ मिलेगा। इसीलिए कहते हैं जिस व्यक्ति को आत्मा से आनंद आना शुरू हो जाता है, शरीर से विरक्ति हो जाती है, धीरे धीरे ये शरीर जो है, ये आत्मा अरिहंत सिद्ध बन करके अशरीरी बन जाता है, शरीर से मुक्ति पा लेता है, कर्मों से मुक्ति पा लेता है। उसका एक ही मात्र रास्ता है वीतराग। रत्तो बंददि कम्मम, राग से बंद होता है। मुंचदि जीवो विराग संपन्नो, वीतरागता से जीव विचारों से, कर्मों से, शरीर से छुटकारा पा लेता है। वरना ये अविद्वान, ये पुद्गल जो है, शरीर जो है बेवकूफ़ है, इसे कुछ पता नहीं है, और इसके साथ देंगे, इसमें रमण करेंगे, इसका आनंद लेंगे, तो ये कभी भी छूटने वाला नहीं है। बार बार आता है, बार बार उनके साथ वो संस्कार पड़ जाते हैं, बार बार उसका अनुभव करता है, फिर बार बार अलग अलग जगहों में जाता है। हर जगह जहाँ भी जाता है ये संस्कार जाते नहीं है। माँ के, बाप के, भाई के, बंद के, पत्नी के, ये सारे प्रेम जो हैं ये शरीर से हैं, धन से हैं, और ये संपत्ति से हैं। लोगों का प्यार जो है संपत्ति और धन से है। इसलिए मैंने बताया लोग जो हैं पैसे से प्यार करते, सोना चांदी से प्यार करते, मकान दुकान आदि संपत्ति से प्यार करते, अपनों को यूज़ करते। चल भाई साइन कर दे यहाँ पर, पागल, साइन करवा दिया, बाद में पता चला अम्मा जो है सब कुछ दे गई और अम्मा को सड़क पे छोड़ गया। बहुत सारे ऐसे निकम्मे लोग होते कि माँओं को सड़क पे छोड़ के चले जाते हैं। तो महानुभाव यही है शरीर, और यही है संपत्ति, यही मकान दुकान है, इनमें आसक्ति रहते हैं तो बार बार यही चीज़ें मिलती हैं और इनके संस्कार पड़ता है। ये सारे जितने भी संस्कार हैं ये धीरे धीरे यहीं रिलीज हो जाते हैं, तो मोक्ष मार्ग समीप मिलता है। न जातो जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति, क्या सुंदर बात बताया कि है ये सारे चीज़ें सब पता है,
ये सुख देने वाला नहीं है, फिर भी सुख ढूंढ रहे हैं। सुख यहाँ है वहां ढूंढ रहे, जहां नहीं है वहां ढूंढ रहे, मिलेगा नहीं। कहाँ ढूंढोगे? भगवान को मंदिर में ढूंढ रहे। मंदिर में भगवान का जो प्रतिकृति है, आइडियल है, आदर्श है, आदर्श। आओ दर्श दिखाओ। जैसे आईने में स्वयं नहीं है, स्वयं का बिंब है, प्रतिबिंब है। इसलिए आचार्यों ने बताया, कुंद कुंद आचार्य कहते हैं, जिण बिंबम नाणमयम। जिनेन्द्र भगवान का बिंब केवल ज्ञानमय है, केवल मात्र अपने अंदर जो आत्मा है उसको याद दिलाने के लिए है। अगर तुम्हारे मुख पे कोई चीज लगी हुई है तो आईने में साफ करने से मुख का सफाई नहीं होती है। स्वयं मुख को साफ करेंगे, आईने में भी साफ मिलेगा। स्वयं को पकड़ोगे, बाहर भी पकड़ में आएगा। जैसे कोई बच्चा धूप में खड़ा है और धूप में उसके बड़े छाया पड़ रही है, उस छाया में लंबा सा एक चोटी दिखाई दे रही है, उस चोटी को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, कभी मिलेगा? वो आगे छाया, वो जैसे जैसे दौड़ रहा है, छाया भी आगे आगे दौड़ रहे। सुबह शाम हो गई, उसको जिद पकड़ा हुआ, मैं इसको पकड़ूंगा। फिर किसी मुनिराज ने देखा, अरे ये क्या कर रहे हैं बाबू? बोले महाराज मैं तो ये चोटी पकड़ रहा हूं। भैया ये जिंदगी में पकड़ में आने वाला नहीं है, ये छाया का चोटी ऐसे पकड़ में नहीं आएगी। बोले फिर कैसे आएगी? तुम अपने चोटी पकड़ो, अपनी जो असली चोटी है उसको पकड़ो तो वो पकड़ में आ जाएगी। बोले सच्ची में? बोले सच्ची में, मुच्ची में पकड़ ले भाई। उसने अपना चोटी पकड़ा तो छाया में भी चोटी पकड़ने में आ गई। अगर स्वयं को पकड़ेंगे सारे पकड़ में आएगा। शरीर का पकड़ अलग है, आत्मा का पकड़ अलग है, शरीर अलग है, ये आत्मा अलग है, मैं स्वयं अलग हूँ। इसीलिए बचपन में भी मैं ही था, शरीर छूट गया, जवानी में भी मैं ही हूँ, अब बुढ़ापे में भी मैं ही हूँ, इस जन्म के इस पार भी मैं ही हूँ, उस जन्म के उस पार भी मैं ही हूँ। ये इस प्रकार समझ आएगी तो ये जो है दूसरे के जो अनुराग है उसका फल जन्म जन्मांतर में जो मिल रहा है, धीरे धीरे करके वे उससे विरक्त हो जाएंगे। उसके अंदर आसक्त हो गए तो बार बार मिलेगा, विरक्ति होगी तो एक बार धीरे धीरे करके उसके प्रति विचार, उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति विशेष लगाव, उसके प्रति जानकारी नहीं होने की वजह से फिर उसके प्रति आश्रय भी नहीं होगा, बंध भी नहीं होगा, बल्कि सारे उस संबंधी कर्म हैं वो सब छूट जाएंगे, निर्जना को प्राप्त हो जाएंगे। एक दिन अवश्य इन सारे दुखों से मुक्ति मिलेगी। यही आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति तस्य तत्। अविद्वान है ये पुद्गल द्रव्य, ये मूरख है, जड़ पदार्थ हैं। इनके प्रति जो राग करोगे तो जन्म जन्मांतर में भी ये मिलते रहेंगे। लोगों से राग करोगे, लोग भी आके मिलेंगे। कहाँ मिले थे, क्या मिले थे, कोई अता पता नहीं, कहाँ कहाँ जाते हैं, अमेरिका तक चले जाते हैं, वहाँ पर बस जाते हैं। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।